जय हिंद। आप सभी का एनवी एजुकेशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक संधि ये हम लोग पढ़ेंगे। तो संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। संक्षिप्त में अगर मैं बोलूं तो ये एक ध्वनि का मेल है, लेकिन इसका जो परिभाषा है वो होता है ध्वनियों के बाधा रहित परस्पर मेल की इस विशेष प्रक्रिया को संधि कहते हैं। इसमें दो वर्ण का मेल होता है, ठीक है, वर्ण का मेल होता है। जैसे यहाँ विद्या और आलय, तो इसमें विद्या में लास्ट में जो है वो आ है, आ की मात्रा है, और आलय में भी शुरू में आ है। तो दोनों का वर्ण जो है वो आ प्लस आ मिलकर के आ बन रही है, तो विद्यालय हो जाएगा। विद्या जोर आलय विद्यालय। इसी तरह से जगत जोर नाथ जगन्नाथ, यहाँ लास्ट में जो है त हलंत है। हलंत का मतलब होता है उसमें अ की मात्रा नहीं है। मैं जब पहला चैप्टर शुरू किया था उसी दिन ये बोला था कि जब कोई वर्ण में अ की मात्रा नहीं रहे तो उसमें हलंत लगा दिया जाता है, जिससे कि उसे हम लोग संयुक्त या आधा बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जगत, तो में हलंत है, इसका मतलब है आधा है। यहाँ पे में अ की मात्रा नहीं है। बिना अ की मात्रा का कोई व्यंजन पूरा नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ दुह जोड़ गम दुर्गम, इसको हम लोग विशेष व्याख्या करेंगे जब अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे तब। तो व्याख्या के अनुसार संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। लेकिन इससे पहले कि हम लोग यहाँ कुछ आगे पढ़े, बारी बारी से देखते हैं इसको। तो संधि केवल ध्वनियाँ या स्वर या व्यंजन के मध्य ही होती है, न कि शब्द के बीच में होता है। ये मैंने पहले ही बोला था कि ये वर्ण का संधि होता है, संधि शब्द के बीच में नहीं होता है। संधि के समय ध्वनियों में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकती है, दूसरे में भी, तथा दोनों में हो सकती है। ये हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे कि पहले ध्वनि में परिवर्तन होता है, इसका उदाहरण जो है यदि प्लस अपि, यद्यपि। यहाँ पहला में हर्ष ई का मात्रा है और दूसरा में है अ, तो हर्स्व ई और अ मिलकर के हो जाता है य। तो इसमें जो ई है वो बदल करके य बन गया है, य आधा, ठीक है। इसी तरह से है जगत जोड़ ईश जगदीश, इसमें तो आधा है और दीर्घ ई है, मिला करके हो जाता है द दीर्घिकार। तो हलंत जो है वो बदल करके क्या होता है द हलंत। दूसरी ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसका उदाहरण कुछ देखते हैं। तो पत्नी प्लस इच्छा पत्निच्छा। तो यहाँ पहला में जो है दीर्घ ई है और दूसरा जो शब्द है इच्छा उसमें है ह्रस्व ई, दोनों मिलकर के होता है दीर्घ ई। तो इसका जो दूसरा वाला जो है दीर्घ ह्रस्व ई वो बदल करके दीर्घ ई में परिवर्तित हुआ है। वधू प्लस उत्सव, दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ मिलकर के होता है दीर्घ उ। तो यहाँ जो दूसरा शब्द है उत्सव, उसका जो पहला वर्ण है ह्रस्व उ वो बदल करके हो गया है दीर्घ उ।
अब इस तरह से हम लोग पहला और दूसरा दोनों ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसका भी देखेंगे उदाहरण। तो रमा जोड़ ईस, रमेश, यहाँ पहला शब्द में आ की वर्ण होता है और दूसरा में दीर्घ ई का वर्ण है और दोनों मिलकर के बन रहा है ए। ये एक तीसरी ध्वनि में बदल गई है। उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास, त हलंत और तालव्य स हलंत मिलकर के बन रहा है च छ संयुक्त हलंत। तो त हलंत जो है वो च हलंत में बदला है और तालव्य स का हलंत जो है वो छ हलंत के में बदला है। तो इस तरह से दोनों जो ध्वनियां हैं दोनों ध्वनियां अलग अलग ध्वनि में बदल गई है। इसका जो उदाहरण दिया है इसमें हम लोग देख करके कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार हो सकते हैं और किस तरह से होता है। संधि में मेल जो हो रहा है वो समास में भी तो होता है, लेकिन समास में कुछ दूसरा चीज का उसमें शब्द का होता है मेल, मगर इसमें वर्ण का मेल होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? तो ये क्वेश्चन बनता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो संधि में यहाँ दिया हुआ है कि संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है। समास में प्रायः ऐसा नहीं होता है, उसमें पदों के मध्य परस्पर या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है और शब्दों में संधि और समास दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या होता है इसको अभी संधि हम लोग पढ़े थे तो उसमें उसका अर्थात तुम बोले, उसका मतलब बोले कि मेल होता है, लेकिन संधि विच्छेद जब बोलेंगे तो विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। तो संधि विच्छेद करने के लिए कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो संधि के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पूर्ववत स्थिति में पहुंचा दिया जाए, यानी कि संधि होने से पहले जिस स्थिति में था शब्द उस स्थिति में पहुंचा देने को हम लोग क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद बोलेंगे। संधि में दो ध्वनियां मिलती है और विच्छेद में वे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे महेंद्र, कोई एक शब्द दिया जाएगा और उसका बोलेगा कि संधि विच्छेद करो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? महेंद्र को अलग अलग दो शब्दों में विच्छेद करेंगे। तो जैसे कि महा जोड़ इंद्र महेंद्र, मतैक्य तो मत जोड़ ऐक्य। ठीक है, अब इसका हम लोग संधि का भेद देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि संधि का भेद जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि।
तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग स्वर संधि। जब दो स्वरों का मेल होता है, आपस में मेल होता है, तो किसी एक स्वर या दोनों स्वर में परिवर्तन होता है, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उसी समय में बोला था ये चीज़ भी कि ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। ह्रस्व वर्ण जो होता है उसे बोलने में समय कम लगता है, लेकिन दीर्घ वर्ण जो है उसे बोलने में समय अपेक्षाकृत ह्रस्व के ज़्यादा लगता है। इसलिए ह्रस्व को जब पढ़ेंगे तो कम समय देंगे, अ, ई, उ। लेकिन जब दीर्घ वर्ण पढ़ेंगे तो उसे हम लोग ज़्यादा समय देंगे, जैसे कि आ, ई, उ। मेरे उच्चारण का आप लोग सुन करके ये सब थोड़ा समझ सकते हैं कि मैं ह्रस्व में कितना समय दिया और दीर्घ में कितना समय दिया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका विच्छेद और इसका संधि कैसे होता है। अधिक, जोर अधिक, अधिकाधिक, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि अंत में क है और इसमें अ है। क में अ आता है और अ तो है ही, तो अ प्लस अ मिल करके आ होता है। ये आप लोग नोट बना लें एक कॉपी में, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ, जिसके ये सारे उदाहरण हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे कि जितने भी वर्ण हैं उस वर्ण के अंत में अ है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है वो भी अ है, तो अ प्लस अ बराबर आ होता है। इसके सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ, वेद जोड़ अंत वेदांत, अर्ध जोड़ अंगनी अर्धांगिनी, धर्म जोड़ अर्थ धर्मार्थ, वीर जोड़ अंगना वीरांगना, शास्त्र जोड़ अर्थ शास्त्रार्थ, योग जोड़ अभ्यास योगाभ्यास, पर जोड़ अधीन पराधीन, अधिक जोड़ अंश अधिकांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं उदाहरण सब, इसे आप लोग एक बार जरूर देख लें। अब दूसरा है ओ प्लस आ इजिकल्स टू आ होता है। ये भी हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण। जो पहला शब्द है यहाँ सत्य और आग्रह, सत्याग्रह होता है, तो सत्य में य है, इसमें अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका अंत में अ का उच्चारण होगा, इसलिए अ इसका ले लेते हैं। और आग्रह में तो है ही आ, तो अ जोड़ आ बराबर आ होता है। इसके सारे उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सब। ठीक है, सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह, भोजन जोड़ आलय भोजनालय, शुभ जोड़ आरंभ शुभारंभ। तो ये सब आप लोग पढ़ के नोट बना लें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं आ जोड़ अ का मिलकर के आ बनना। तो देख सकते हैं कि विद्या में आ की मात्रा है और अर्थी मतलब अ, इसका पहला वर्ण अ है, दोनों मिलकर के आ बनेगा। और इसका जो दूसरा शब्द बन रहा है दोनों मिलकर के वो हो जाता है विद्यार्थी। विद्या जोड़ अभ्यास विद्याभ्यास, परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी। तो ये सारे यहाँ का उदाहरण आप जोड़ अ बराबर आ की है। अब आ जोड़ आ बराबर आ होता है,
इसका देखेंगे तो महा में आ की मात्रा है और आत्मा में आ तो है ही, तो महात्मा बन के आएगा। वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। महा जोड़ आशय, महाशय। दया जोड़ आनंद, दयानंद इत्यादि। और भी दूसरे बुक में बहुत सारे होंगे। ठीक है, इसी तरह से देख सकते हैं हम लोग कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, दो ह्रस्व ई मिलते हैं तो एक दीर्घ ई में बदल जाते हैं। जैसे अति, अति नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हम लोग कम समय देंगे। अति, तो अति प्लस ईव बराबर अतीव। उच्चारण पे आप लोग ध्यान दें। अति जोड़ ईव बराबर अतीव। अभि जोड़ इष्ट बराबर अभिष्ट। हरि जोड़ इच्छा, हरिच्छा। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। मुनि जोड़ इंद्र, मुनीन्द्र। तो अगर उच्चारण आप लोग सही करेंगे तो आपका संधि भी सही बन जाएगा। इसी प्रकार से है ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई का। हरि जोड़ ईश, हरीश। मुनि जोड़ ईश, मुनीश। ये सारे उदाहरण इसी के हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका उल्टा होता है कि पहले दीर्घ ई रहेगा और फिर ह्रस्व ई रहेगा और दोनों मिलकर के दीर्घ ई में बदल जाता है। सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। नारी जोड़ इच्छा, नारीक्षा इत्यादि। ये सारे आप लोग पढ़ के देख लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ ई जब दीर्घ ई के साथ मिलता है तो दीर्घ ई में बदल जाता है। हमेशा ये याद रखें कि जब दो ह्रस्व मिले या एक ह्रस्व मिले दीर्घ के साथ, तो दीर्घ में ई में ही बदलेगा, चाहे अ जोड़ आ रहे या आ जोड़ और रहे। ह्रस्व ई या जोड़ दीर्घ ई रहे या ह्रस्व जोड़ ह्रस्व रहे, कुछ भी रहे तो दीर्घ ई में ही बदलेगा। ये इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। तो दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर होता है दीर्घ ई। रजनी जोड़ ईश, रजनीश। सती जोड़ ईश, सतीश। मही जोड़ ईश, महिष इत्यादि। अब उसी प्रकार से अभी जो हम बोले हैं कि ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ होता है, तो ये सब इसमें आप शब्द में देख सकते हैं कि ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ में बदल रहा है। तो लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। ह्रस्व उ दीर्घ उ के साथ मिलता है तो दीर्घ उ बनता है। इसका उदाहरण है लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी इत्यादि। इसका अगर उल्टा होता है, पहले दीर्घ उ फिर बाद में ह्रस्व उ, तो उसमें भी दीर्घ उ ही बनता है। बधु जोड़ उत्सव, बहुत्सव, बधुत्सव। और भू जोड़ उद्गार, भूदगार। दीर्घ उ जब दीर्घ उ के साथ मिलता है तो उसमें भी दीर्घ उ ही बनता है। बधु जोड़ उर्मी, बधुर्मी। भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व। अब स्वर संधि का दूसरा जो है वो होता है गुण संधि।
हम लोग अभी दीर्घ संधि पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में अ और आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि ह्रस्व ई, ह्रस्व उ या री स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण। तो अ जोड़ ई बराबर ए होता है। शुभ भ में अ का मात्रा है और इच्छा में ई है। ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के बन रहा है ए, तो यहां से होता है शुभेच्छा। शुभ जोड़ इच्छा शुभेच्छा। स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा। सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र। बहुत सारे यहाँ भी उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए होता है। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। दिन जोड़ ईश दिनेश। नर जोड़ ईश नरेश। गण जोड़ ईश गणेश। आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए होता है। इसका उदाहरण है राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र। रमा जोड़ इंद्र रमेंद्र इत्यादि। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे और भी दिए हैं, और दूसरे बुक में और भी कई अलग अलग उदाहरण दिए होते हैं। ठीक है। अब है आ जोड़ दीर्घ ई का ए बनना, जैसे कि महाजोड़ ईश महेश। महाजोड़ ईश्वर महेश्वर। लंका जोड़ ईश लंकेश इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग अ जोड़ ह्रस्व उ को मिलकर के ओ बनने का कुछ उदाहरण, जैसे कि पर जोड़ उपकार परोपकार। पर में र है अंत में, तो आप लोग र मत पकड़िए, र में अ की मात्रा है, और उपकार में तो ह्रस्व उ होता ही है। दोनों मिलकर के ओ बन गया। ठीक है। तो पर जोड़ उपकार परोपकार होता है। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सर्व जोड़ उदय सर्वोदय। सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय इत्यादि। अ जोड़ दीर्घ उ मिलकर के भी ओ बनता है, जैसे कि जल जोड़ उर्मी जलोर्मी। नव जोड़ उढ़ा नवोढ़ा। आ जोड़ उ बराबर ओ। इसका उदाहरण है आत्मा जोड़ उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। गंगा जोड़ उदग गंगोदग। महाजोड़ उत्सव महोत्सव। महाजोड़ उदधि महोदधि इत्यादि। इसी प्रकार से है आ जोड़ उ बराबर ओ। गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी। दया जोड़ उर्मी दयोर्मी इत्यादि। अ जोड़ री, अगर री आता है तो इसमें अर बन जाता है, जैसे कि सप्त त है, त का अंत में अ है, और री दोनों मिलकर के बन रहा है अर।
र में हलंत। तो सप्त जो ऋषि होता है सप्तर्षि, और ये जो र हलंत है यही र यहाँ ऊपर में आप लोग देख सकते हैं रेफ बन करके चले जाता है, जिसका हम लोग उच्चारण जो है उसके पहले, उस वर्ण से पहले करते हैं। जैसे सप्तर्षि, र सी से पहले र का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे राजा, राज जोर ऋषि राजर्षि, देव जोर ऋषि देवर्षि। अंत में जो सी उच्चारण हो रहा है उसके पहले र का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ जो री बराबर अर, इसका होता है राजा जो ऋषि राजर्षि। जैसे राज जो ऋषि बराबर राजर्षि हो रहा था, इसी प्रकार से राजा जो ऋषि राजर्षि होगा, क्योंकि दोनों में अ ये हो या आ, जब दोनों री के साथ मिल रहा है तो अर बन रहा है, इसलिए। ठीक है, स्वर संधि का अगला जो भेद है वो है वृद्धि संधि। अ आ के बाद यदि ए ऐ अथवा ओ औ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ बन जाता है। जैसे अ जोड़ ए बराबर ऐ, एक जोड़ एक एकैक, जीव जोड़ ऐसना जीव ऐसना, लोक जोड़ ऐसना लोक ऐसना, वित जोड़ ऐसना वित ऐसना। यहाँ अ और ए हो या अ जोड़ ऐ हो, दोनों को मिलाकर के ऐ बनेगा। ठीक है, अ जोड़ ऐ का यहाँ भी उदाहरण दिया गया है। मत जोड़ ऐक्य मतैक्य, भाव जोड़ ऐक्य भावैक्य। ठीक है, अगला है आ जोड़ ए बराबर ऐ, सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव इत्यादि। आ जोड़ ऐ बराबर ऐ होता है महा जोड़ ऐश्वर्य माहेश्वर्य, दिव्या जोड़ ऐश्वर्य दिव्यैश्वर्य। अ जोड़ ओ बराबर औ होता है, इसका उदाहरण है वन जोड़ औषधि वनौषधि, दंत जोड़ ओष्ठ दंतोष्ठ इत्यादि। अ जोड़ औ बराबर औ होता है तो उसका उदाहरण है परम जोड़ औदार्य परमौदार्य, देव जोड़ औदार्य देवौदार्य इत्यादि। आ को अगर ओ के साथ मिलाएंगे तब भी ओ ही बनेगा। जैसे महाजोड़ ओजस्वम ओजस्वी महौजस्वी, महाजोड़ ओज महौज। ठीक है, आ को अगर औ के साथ मिलाएंगे तब भी हम लोग औ ही पाएंगे। जैसे कि महाजोड़ औषध महौषध, महाजोड़ औदार्य महौदार्य इत्यादि। अब चौथा है इसका स्वर संधि का, वो है यन संधि। उसमें ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो या री हो, इन सब के बाद यदि कोई अन्य स्वर जैसे कि आ जाए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई का य में बदल जाता है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ व में बदल जाता है, री जो है वो र में बदल जाता है, लेकिन र में हलंत लगा होता है। जैसे कि आधा र। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। ह्रस्व ई जोड़ अ का य बन जाता है, ये देखेंगे।
यदि जोड़ अपि, यद्यपि, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, अति जोड़ अंत, अत्यंत इत्यादि। अब हम लोग ह्रस्व ई के आ के साथ मिलकर के या बनना हम लोग देखेंगे। जैसे इति, इति में त में ह्रस्व ई का मात्रा है और आदि में आ है और दोनों मिलकर के बन रहा है इत्यादि। जैसे कि यहाँ या है बीच में, तो ये ह्रस्व ई और आ मिलकर के बन रहा है इत्यादि। वी जोड़ आपत, व्याप्त, अभी जोड़ आगत, अभ्यागत इत्यादि। ह्रस्व ई और ह्रस्व उ दोनों मिलकर के होता है य में ह्रस्व उ की मात्रा यू। ठीक है, तो ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार। इसका आप लोग दूसरे बुक में, दूसरे किताब में और भी उदाहरण देख सकते हैं। ह्रस्व ई ए के साथ मिलता है तो यू बनता है, लेकिन यू में य में दीर्घ उ की मात्रा रहता है। जैसे नी जोड़ ऊन, न्यून, वी जोड़ उह, व्यूह। ह्रस्व ई दीर्घ उ के साथ मिलकर के ये बनता है प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, अधि जोड़ ऐसना, अध्येसना। दीर्घ ई ऐ के साथ मिलकर के ये बनता है देवी जोड़ ऐश्वर्य, दैवेश्वर्य। दीर्घ ई अ के साथ मिलकर के य बनाता है। जैसे नदी जोड़ अर्पण, नद्यर्पण। दीर्घ ई अगर आ के साथ मिलता है तो या बनाता है। उसका उदाहरण है सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन। नदी जोड़ आगम, नद्यागम। दीर्घ ई दीर्घ उ के साथ मिलकर के यू बनाता है य दीर्घ उकार। नदी जोड़ उर्मी, नद्युर्मी। ठीक है, ह्रस्व उ अगर अ के साथ मिलता है तो वो बनाता है वो। जैसे कि सु जोड़ अच्छ, स्वच्छ। सु जोड़ अल्प, स्वल्प इत्यादि। उ ह्रस्व उ और आ का मिलता है तो वा बनता है। जैसे कि सु जोड़ आगत, स्वागत। मधु जोड़ आलय, मध्वालय। इसी तरह से अगर ह्रस्व उ ह्रस्व ई के साथ मिलता है तो वी बनता है। जैसे कि अनु जोड़ इति, अन्विति। सु जोड़ इच्छा, स्वेच्छा। ह्रस्व उ दीर्घ ई के साथ मिलता है तो उसका वी बनता है। वी में व में दीर्घ ई की मात्रा होता है। अगर छोटी ई की साथ मिलता है उ तो छोटी ई की मात्रा होगा वी में। अगर दीर्घ ई के साथ मिलता है तो वो दीर्घ ई की मात्रा होगा। अनु जोड़ इक्षण, अन्वीक्षण। उ अगर ए के साथ मिलता है तो व में ए की मात्रा रहेगा वे। अनु जोड़ ऐसन, अन्वेषण। और री में अगर अ मिलता है तो वो बनता है र। री में अ मिलकर के र बनाता है। जैसे मातृ जोड़ इच्छा, मातृक्षा।
धात्री जोर अंश धात्रंश, पितृ जोर अनुमति पितृनुमति इत्यादि। और री यदि आ के साथ मिलता है तो रा बनाता है, जैसे मातृ जोर आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जोर आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जोर आनंद मात्रानंद इत्यादि। अब हम लोग उसका पांचवा और अंतिम देखेंगे, अयादि संधि। अयादि संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि दूसरा शब्द कोई स्वर है, दूसरा वर्ण अगर स्वर है, तो उसके स्थान पर ऐ, आय, औ, आव, आवी, अवु हो जाता है। जैसे ए जोड़ अ ऐ, तो ने जोड़ अन नयन, ऐ जोड़ अ आय बनता है, इसका है नय जोड़ अक नायक, गय जोड़ अक गायक। इसी प्रकार से ओ अगर अ के साथ मिलता है तो अव बनता है, भो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अन पवन। औ अ के साथ मिलकर के आव बनाता है, जैसे पो पो प्लस अन पावन, पौ जोड़ अक पावक इत्यादि। औ ई के साथ मिलकर के आवी बनाता है, जैसे कि नौ जोड़ इक नाविक। औ ऊ के साथ मिलकर के आवु बनाता है, जैसे भव जोड़ उक भावुक। संधि में अगला भेद जो है व्यंजन संधि, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।